हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम क्लास 10th एनसीईआरटी की जो बुक है उसका वीडियो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज हमने 10.1 कंप्लीट किया है और बहुत बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट किया है और आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। तो हम आगे आज पढ़ेंगे एग्जाम्पल 10.2 के, तो जिसमें हमें क्या चीजें दे रखी हैं। ये एक थ्योरम है जिसका बहुत यूज होना है, जिसमें क्या बोला गया है कि एक टेंजेंट होता है और टेंजेंट और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और जब हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो मतलब सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो वो लाइन हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर मतलब परपेंडिकुलर वो होती है। ये चीजें हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लियर की हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। मैं आगे बढ़ जाता हूँ और आगे क्या करनी है, चीजें बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो स्पर्श बिंदु पर एक बिंदु से हम केवल एक ही मतलब एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी ये चीज हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए, बहुत ध्यान से कर लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और एक थ्योरम कहती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी जो लेंथ है वो बराबर होती है। ये बात आपके ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी बता भी दी है कि जब हम एक्सटर्नल पॉइंट कोई भी ले लिया हमने सर्कल का, और जब हमने दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंट को हमने ड्रॉ किया है, तो ये जो टेंजेंट होते हैं, स्पर्श रेखाएं जो होती हैं, वो हमेशा बराबर होती हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जब हम सेंटर से, ये तो हमने बता ही दिया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। ऐसा हमारा क्वेश्चन भी है और बहुत अच्छे से हम उसको क्लियर भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या कह रहा है, ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गई होगी। आगे है सवाल नंबर एग्जाम्पल नंबर 1। तो ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये हमने, हाँ ये रहा, तो ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, हमें क्या प्रूव करना है, ध्यान से क्लियर करेंगे। ये कह रहा है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द chord of larger circle which touches the smaller circle is bisector at a point of contact। मतलब क्या है इसका कि हमने सेंटर ऑफ सर्कल जो लिए हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है संकेंद्रीय, संकेंद्रीय का मतलब हो गया जैसे कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, एक मिनट, ब्लैक कलर है, नो प्रॉब्लम। तो ध्यान से समझेंगे, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और एक दूसरा सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया उसी सेंटर को लेते हुए। क्लियर मेरी बात, बोलो हाँ या ना। उसी सेंटर को लेते हुए मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया, लगभग मान लीजिए आप इसको, ठीक है। तो इसने बोला गया है, कॉन्सेंट्रिक का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है संकेंद्रीय। और उसने सवाल में बोला गया है कि अभी हमने दो सर्कल ले लिए हैं, इसका नाम है C1 और इसका नाम है C2। वी आई ड्रॉ द सर्कल C1 एंड C2 और AB इज द टेंजेंट। AB क्या है, इस लाइन के टेंजेंट है, मैं आपको उसको भी ड्रॉ कर रहा हूं। AB हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं। AB कॉर्ड है इसकी, ये क्या है, कॉर्ड है, जो कि टेंजेंट भी है। किसके लिए, ये इसको टच कर रहा है किस पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इसका नाम आप दे दें P नाम दे दें, बात क्लियर है। अब ये बात समझ में आ गई। अगर मैं P से, मैं इस सवाल को बिल्कुल ओरली समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये इसका सेंटर हो गया और इस सेंटर से मैं इस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर डालता हूं, तो ये क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि जब हम सेंटर से, आप इसको ऐसे समझिए, आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी इसके अंदर,
ऐसे करके, और जब मैं सेंटर से इस कॉर्ड पर कोई भी लंब डालता हूं, परपेंडिकुलर डालता हूं, तो इसको ये बाइसेक्ट करती है, मतलब ये बराबर होती है इसके। तो वही तो सवाल है यहाँ पर। बस यहाँ पर क्या किया गया, ऐसे करके एक सर्कल बना दिया गया है। क्या बना दिया गया, ऐसे करके एक सर्कल बना दिया है। तो इस सर्कल से तो इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ, बात तो यहाँ इसकी हो रही है ना कि पी भी बराबर होना चाहिए पी ए के। बात क्लियर होगी मेरी, हाँ है ना। तो मैं इस सवाल पे पहुंचता हूँ, बस मैंने ये चीज समझानी थी जो समझा दी है। जो सवाल पूरा आपके में लिखा हुआ है, सॉल्यूशन आपके में लिखा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए ये कह रहा है बी आर गिवन 2 सर्कल, हमें 2 सर्कल दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं, ध्यान से समझ लेना इस बात को। मैं एकदम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। वी आर गिवन 2 सर्कल, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कौन कौन सी, C1 और C2, ठीक है, विद सेंटर O, जिसका सेंटर है O, ठीक है, एंड कॉर्ड AB, और इसकी जो कॉर्ड है जीवा है वो क्या है, AB है, ठीक है, ऑफ लार्जर सर्कल C1, जो लार्जर सर्कल में है C1 में, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो कि टच करती है स्मॉलर सर्कल को, C2 को, एट अ पॉइंट P, और पॉइंट P पर। फिगर जो हमें दे रखा है 10.8, वी नीड टू प्रूव AP बराबर PB, ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो देखेंगे क्या करेंगे। मैंने क्या किया, ज्वाइन किया हमने OP को ज्वाइन कर दिया, बहुत ध्यान से समझेंगे। AB इज द टेंजेंट टू C2, मतलब क्या है, AB क्या है, इसका टेंजेंट है, किसके लिए, C2 के लिए। बहुत ध्यान से भाई, जब मैंने बोला था ना अभी कि जब ये टेंजेंट हो गया हमारा और हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये C2 के लिए टेंजेंट है, लेकिन C1 के लिए कॉर्ड है। बात समझने का प्रयास करना, ठीक है। एट अ पॉइंट P, OP इज द रेडियस, OP क्या है मेरे पास, रेडियस है, क्योंकि सेंटर से हमने उसके कर्व सर्कमफ्रेंस तक गए हैं, बिल्कुल ठीक है। देयरफॉर बाय द थ्योरम 10.1, जहां पर 10.1 जो थ्योरम हमारी कहती है, तो जब सेंटर से हम कोई भी लाइन टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होती है, उस पर परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर OP परपेंडिकुलर हो गया मेरे भाई AB। बात क्लियर हो पाई या नहीं, हाँ या ना। अच्छा, आगे क्या कहती हैं चीजें, ध्यान से, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, तो हमें ऑलरेडी बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। नाउ AB इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल C1। अब AB क्या है, कॉर्ड है सर्कल की, एंड OP परपेंडिकुलर होगा AB पर, क्योंकि वो क्या है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट AB क्या है, टेंजेंट है। OP इज द बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड AB, और OP क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा AB को एज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड। मतलब क्या हुआ, एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्टर एट द कॉर्ड। मतलब कि जो कॉर्ड है सेंटर से ड्रॉ, मतलब सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ की, ये भी एक थ्योरम है, तो वो उसको क्या करती है, परपेंडिकुलर होती है, और उसको क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि AP बराबर PB। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बात क्लियर होगी, बोलो हाँ या ना। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, और बिल्कुल एकदम थ्योरी बेस्ड था। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें याद है तो आराम से चीजों को बना लेंगे, अगर नहीं है तो फिर थोड़ी सी मुश्किल चीजें, यहां से चीजें शुरू होती हैं, ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है 2 टेंजेंट PT एंड TQ आर ड्रॉ टू अ सर्कल विद द सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट हमें करना है PTQ बराबर 2OPQ। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ध्यान से। अरे ध्यान से, मैं इन दोनों को साइड में कर देता हूं, बहुत ध्यान से। मेरे को क्या करना है, पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है जी, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है जिसका नाम है T। मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया T, और इसके जो टेंजेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वो TP और TQ है। इसके जो टेंजेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो TQ और TP है। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना।
ठीक है। यहां पर मैं कर देता हूं टी, हाँ सॉरी टी नहीं पी, और यहां पर कर देता हूं मैं क्यू। बात क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार। और हाँ एक और है जिसका सेंटर है ओ। ओ क्या है? सेंटर है। अब यहां तक तो चीजें वो है जो हमें गिवन है, बात क्लियर है? तो पहले जितना हमें गिवन है उतना आप लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जितना हमें गिवन है उतना आप लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। गिवन क्या है? गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, ए सर्कल with the center of O, center O, and two tangent TP and QT। बात क्लियर है? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। ठीक है, इतना तो हमें जो गिवन है वो लिखना है, फिगर के आधार पर ही लिखना है, कुछ भी उछल कूद करने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव लिख दीजिए इसमें, जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है? एंगल पी टी क्यू बराबर होना चाहिए टू एंगल ओ पी क्यू के। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, यहां से सीन शुरू हो जाता है। हमें प्रूव क्या करना है? आधा फिगर तो हमें गिवन में दे रखा है, आधा फिगर हमें कंप्लीट करना है जो हमें प्रूव करना है। बहुत ध्यान से, पी टी क्यू, बिल्कुल बात ठीक है। अगला क्या है? ओ पी क्यू, इसका मतलब है कि यहां कोई ना कोई लाइन है, तभी तो एंगल बनेगा। बोलो हाँ या ना? बस तो हुआ खेला। आधा फिगर क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? आधा फिगर जो बनेगा हमें गिवन से बनेगा और प्रूव से बनेगा। मतलब कि ये जो लाइन है कुछ ऐसे जाने वाली है। क्यों जाने वाली है? ये बात भी आपके समझ में आनी चाहिए। क्यों जाने वाली है मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि हमें देख रहा है ओ पी क्यू, मतलब कि ये वाला एंगल आना ही चाहिए। बोलो हाँ या ना? बस हो गया खेला। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन। अब कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन। ध्यान से, सॉल्यूशन, हमें कोई भी चीज को रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं ज्वाइन ओपी एंड पी क्यू, ठीक है। हमने क्या ज्वाइन कर दिया है? ओपी एंड पी क्यू, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, इन ट्रायंगल में काम कर रहा हूं, इन ट्रायंगल पी टी क्यू में, इन ट्रायंगल पी टी क्यू, बहुत ध्यान से समझेंगे। जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है तो ये ए पी टी क्यू क्या हो गया? आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। आइसो स्केल्स ट्रायंगल, बहुत ध्यान से समझेंगे। बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ या ना? अगर ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों तो ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, बिल्कुल होगा। और मैं क्या कर देता हूं, लेट, कुछ भी मान लो, आप ना माने तो भी कोई प्रॉब्लम, लेट एंगल पी टी क्यू बराबर, आप यहां पर थीटा मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे। अच्छा, एंगल पी क्यू, ध्यान से, एंगल पी क्यू टी बराबर होगा एंगल क्यू टी क्यू पी टी के, क्यू पी टी के, मतलब कि ये वाला एंगल उस वाले एंगल के क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बराबर होगा। अब समझिए ध्यान से, अब इन तीनों ट्रायंगल्स का जो सम होगा, तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा?
ट्रायंगल पी टी क्यू में आप बोलेंगे जी 180, ठीक है। तो एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल क्यू, यहां लिख देना आइसोस्केल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एंगल ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। तो पी क्यू टी और क्यू पी टी प्लस थीटा, क्योंकि ये वाला थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों आप बोलेंगे जी 180। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। मैं इसको इधर ले जाऊंगा और मैं इसके बराबर इसको लिख दूंगा, तो आप क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्यू पी टी बराबर होगा प्लस क्यू पी टी बराबर 180 माइनस का थीटा। बात क्लियर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 एंगल क्यू टी पी पी टी बराबर 180 माइनस थीटा। इस 2 का अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, क्यू पी टी बराबर होगा 2 का डिवाइड इसमें होगा तो 90 डिग्री और 2 का डिवाइड इसमें होगा तो θ/2। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और आप क्या देखेंगे, एंगल ओ पी क्यू प्लस क्यू पी टी। क्यू पी टी कितना होगा, एक मतलब 90 डिग्री होगा। एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि क्या सेंटर से जब हम टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कोई लाइन मैच करते हैं तो वो क्या करती है, उसको 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर उस पे होती है। बात क्लियर है, बाय थ्योरम आप लिख सकते हैं, बाय थ्योरम। बात क्लियर है। अच्छा, अब ये इसके बराबर क्या है मेरे, ध्यान से समझेंगे। इसको मैं अगर इधर ले जाता हूं, इसको इधर ले जाता हूं तो आप क्या देखेंगे, एंगल क्यू पी टी बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू। बात क्लियर है। इसको आप चाहें तो समीकरण 1 नाम दे दें और इसको आप 2 नाम दे दें, बहुत ध्यान से। ये भी QPT है और उधर भी QPT है, दोनों इक्वेशन क्या होंगी, कंपेयर हो जाएगी। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंपेयरिंग, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 90 माइनस का एंगल ओ पी क्यू बराबर 90 माइनस का θ/2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, हाँ सॉरी 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहां क्या बच गया, एंगल ओ पी क्यू बराबर, इसका क्या नाम दिया है मैंने अभी, आप बोलेंगे पी टी क्यू अपॉन 2, और इसका यहां मैं गुणा कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एंगल पी टी क्यू बराबर आ जाएगा 2 ओ पी क्यू। मुझे उम्मीद है कि आप इस वाली बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। बोलो हाँ या ना, यही प्रूव करना था ना, एंगल पी टी क्यू बराबर है 2 इंटू ओ पी क्यू के, हेंस प्रूव्ड। देखो मुझे ना थोड़ा सा चीजों पे समझाना बहुत अच्छा लगता है, हमें इसमें घास नहीं खोदनी, चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि एग्जामिनर आपको देखे आपने जो लिखा है कि आप बोले कि हाँ भाई अच्छे टीचर से इसने ज्ञान लिया, हैंस प्रूव्ड। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। बात क्लियर हो गई हाँ या ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वाली बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं और अगला सवाल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। सॉरी, कौन सा पेज खुल गया भाई,
देखेंगे भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत अच्छा अच्छे लेवल का सवाल है, अच्छा कहेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है PQ इज द कॉर्ड। PQ क्या है, किसी भी सर्कल की कॉर्ड है, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और उस सर्कल की रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट एट P एंड Q, और जो उसके टेंजेंट है P और Q, इंटरसेक्ट एट T, और जो कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, जैसा फिगर में हमें दे रखा है, फाइंड TP, हमें इस वाली लाइन की फाइंड करना है। फिगर भी हमें दे रखा है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो बहुत आसानी से सवाल आप कर पाएंगे। मैंने एक सर्कल बना दिया है जिसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है T, जिसमें आपको एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है T, और 2 टेंजेंट हैं इसके, और 2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, टेंजेंट हैं, ठीक है। अच्छा, बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। और ये टेंजेंट थोड़े से क्लोज कर दिए हमने, नो प्रॉब्लम, बट देखेंगे क्या होता है। और कुछ इस तरीके से इसकी कॉर्ड दे रखी है हमें, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों इसका एक सेंटर भी है जिसकी रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर। बात क्लियर होगी नहीं, हाँ या ना? अच्छा, इतना तो हमें फिगर दे रखा है, जो फिगर है। अब बाकी हमने सवाल को कैसे करना है ये चीज समय देखनी है बहुत ध्यान से। ये 5 सेंटीमीटर की है और ये है हमारी 8 सेंटीमीटर पूरी, ठीक है जी। हम लिखेंगे इस बात को भी, इनके पॉइंट भी लिख लीजिए। ये है P, ये है Q, सेंटर है O, बस अभी इतना ही है, ठीक है। वो हम बताएंगे कि यहां पर ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो लाइन P और T और O को ज्वाइन किया गया है, बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात। तो पहले तो हमें जो गिवन है मेरे प्यारे बच्चों वो लिखेंगे। गिवन क्या है, गिवन में आप करना है, गिवन तो ये हमें फिगर ही है, तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है डायरेक्टली। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ज्वाइन हमें करना है OT। जब OT को ज्वाइन करेंगे अब लिखेंगे इसको ध्यान से, OT को ज्वाइन कर दिया है और APQ को वो R पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। बात समझ में आ गई? देखेंगे यहां पर लेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट PQ, अब यहां पे क्या है, लेट इट लिख रहा है बिल्कुल एकदम, इंटरसेक्ट PQ एट द पॉइंट R, और जो कि PQ एट द पॉइंट R, मतलब कि PQ को इंटरसेक्ट कर दिया किस पॉइंट पर, R पॉइंट पर, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। अब देखेंगे ध्यान से, अब ये वाला जो ट्रायंगल है PQT वो क्या हो गया, आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया, है या नहीं है, बोलो हाँ या ना? तो TO इज द एंगल बाइसेक्टर एंगल, इसको अब ये मतलब ये वाली जो लाइन है इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगी, मतलब इसको। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्यों करेगी? क्योंकि ये ना आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है, और इस पर ये परपेंडिकुलर है, दूसरी चीज ये भी है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। लेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट PQ और पॉइंट R, ठीक है। देन ट्रायंगल P, चलो TPQ इज आइसोस्केल ट्रायंगल,
अच्छा, एंड टीओ इज एंगल बाइसेक्टर, और जो लाइन है टीओ, टीओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी टी क्यू। कौन से को? पी टी क्यू को। ठीक है, कौन सी लाइन बाइसेक्ट करती है? टीओ वाली लाइन बाइसेक्ट करती है। बात क्लियर होगी नहीं? हाँ या ना? अब देखेंगे, इसीलिए ओटी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर किस पर होगी? पी क्यू पर। बात क्लियर होगी? बोलो हाँ या ना? एंड देयरफॉर ओटी बाइसेक्ट PQ which gives PR बराबर RQ बराबर 4 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से, मतलब क्या है कि OT PQ पर परपेंडिकुलर है, एंड देयरफॉर जहां OT बाइसेक्टर है OP का PQ का, OT जो लाइन है हमारी, ये वाली जो लाइन है वो बाइसेक्टर है किसका? PQ का। तो फिर क्या हमें मिलेगा? PR बराबर क्या मिलेगा? PR बराबर मिलेगा हमें QR। मतलब क्या हो गया कि यहां अगर ये पूरी 8 है तो ये 4 होगी, और यहां से यहां तक भी ये मेरे प्यारे बच्चों 4 होगी। बोलो हाँ या ना? अब इसका सॉल्यूशन हमारे तरीके से होगा। कैसे होगा ये हम देखेंगे ध्यान से। ये तो हमने वो लिखा है जो हमें ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो हाँ या ना? ठीक है, देखेंगे अब करेंगे जी सॉल्यूशन। तो ऊपर से चल ही रहा है, खैर यही लिख देते हैं आप सॉल्यूशन। अब मैं काम करूंगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। लेट PT बराबर x, लेट PT बराबर x। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से समझ लो एक बात को थोड़ा सा, कि इन ट्रायंगल POR मतलब क्या है कि ये यहां पर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया। तो मैं इन ट्रायंगल POR में काम करता हूं, इन ट्रायंगल POR मैं काम करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या देखेंगे आप? OP हाइपोटेनियस हो गया, PR परपेंडिकुलर हो गया, और OR हमारा बेस हो गया। तो मैं ये दे रखा है 25, PR हमें दे रखा है 16, मतलब स्क्वायर दे, मतलब डायरेक्टली कर दिया है, और OR का स्क्वायर यहां बचेगा 9, और OR स्क्वायर और OR बराबर हमारे पास आ गया 3। बोलो हाँ या ना? ठीक है, PT बराबर हमने क्या माना है? X माना है, एंड अगली लाइन है एंड RT बराबर हम मानेंगे, RT बराबर हम मानेंगे मान लीजिए 22। बोलो हाँ या ना? बहुत ध्यान से। अब अगर मेरे को ध्यान से अगर मैं आपसे बोलूं, यहां पर हमने X पुट किया है इसको, तो मैं इन ट्रायंगल PRT में काम कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, PRT में काम कर रहा हूं। इन ट्रायंगल, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं बहुत ध्यान से। इन ट्रायंगल, बहुत अच्छा सवाल है, इन ट्रायंगल PRT में जब यहां ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? x का स्क्वायर बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, मतलब कि x स्क्वायर बराबर 16 प्लस 22 स्क्वायर। इसको आप एक होल्ड कर दीजिए। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब मैं दूसरे में काम कर रहा हूं POT में या फिर OPT में।
कौन से में काम कर रहा हूं भाई, इन ट्रायंगल OPT में जब यहां पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा होगा, आपने देख पता है आपको, तो ये इसके लिए हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस क्या हो गया, यहां पर ये बाई है और यहां पर ये 3 है, मतलब हाइपोटेनियस हो गया 3 प्लस बाई का होल स्क्वायर। करेंगे तो क्या, 3 प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25। बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसको खोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 9 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। बोलो हाँ या ना। अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां लिख देता हूं तो मेरे पास बाई की वैल्यू आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। पुटिंग द वैल्यू बाय इक्वेशन 1। बाय इक्वेशन 1 से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे जी कि जी 9 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई बराबर 16 प्लस बाई स्क्वायर प्लस ये 25 हमें दे रखा है। बाई स्क्वायर से ये बाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 16 और 25 हो गए हमारे पास कितने, आप बोलेंगे जी 41। 41 हो गए, 41 और ये इधर जाएगा 9, मतलब कि तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां पर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप मेरी बात का। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से दोबारा समझ लीजिए। इसको हमने इससे काट दिया, ये दोनों प्लस प्लस किए हमने, तो 41 में से 9 घटा दीजिए तो 6 बाई बराबर होगा 41 माइनस का 9। तो बाई बराबर कितना बच गया भाई, आप बोलेंगे जी 32। तो हमें बाई बराबर कितना प्राप्त हो गया, 32 बटे, मतलब इसको काट दिया 16 बटे 3 से। बोलो हाँ या ना। अगर मैं बाई की वैल्यू यहां पर लिख देता हूं तो आप क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं यहां लिखता हूं तो ये होगा 16 प्लस 16 का 256 बटे 9। बोलो हाँ या ना, क्लियर है मेरी बात, बोलो। स्क्वायर करना है क्योंकि 16 नम्मा 144 प्लस 256 बटे 9, ये कितना हो गया मेरे भाई, ये होगा 400। ये कितना हो गया जी 400 बराबर बटे 9। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो 400 बटे 9 बराबर हो गया 20 बटे 3, और यही आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि यही हमने क्या लिया था, पीटी। क्या लिया था मेरे प्यारे बच्चों, पीटी। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। एक बार आंसर कंफर्म करा देते हैं हम आपको कि क्या यही सत्य है जो हमने किया है। इसमें आपके में बहुत डिफरेंट चीजें दे रखी है, तो देख लीजिए आप, यहां पर मैच कर लीजिए, दिख रहा है आपको 20 बटे 3। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बने रहे हमारे साथ। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल था, तो हमने बहुत प्रेम से चीजों को सीखा है, बहुत प्रेम से हमने किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों को ध्यान से समझ पा रहे होंगे। बात क्लियर हो रही है या नहीं, हाँ या ना। बहुत बेहतरीन आप देख पा रहे हैं, वीडियो एकदम बहुत अच्छी चल रही है। तो बने रहे हमारे साथ धैर्य के साथ में, चीजें बहुत आसान तरीके से हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो भैया, उसको भी ले लेते हैं ताकि हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो। हम करा तो बेसिकली सॉल्यूशन तो इंग्लिश में ही रहे हैं, बट हिंदी वालों के लिए चीज़ें लिखी हुई हैं ऑलरेडी। बाकी हम, अगर तुम्हें ज़रूरत है कि भाई हिंदी में भी पढ़ाना चाहिए हमें, तो आप बोल सकते हैं हमसे।
कि हम हिंदी में भी आपको लिख देंगे, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन अगला सवाल देखिए बहुत ध्यान से, हमें करना है फ्रॉम ए पॉइंट Q, मतलब एक पॉइंट पी क्यू से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब क्या है इस चीज का मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक सर्कल लेना है। पहले तो वो स्टेटमेंट देख लीजिए आप, इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि हमें ऑब्जेक्टिव दी हुई है चीजें और उनके आधार पर हमें आंसर्स करने हैं जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो हमने एक पॉइंट पर एक पॉइंट ले लिया Q, ठीक है, हमने एक पॉइंट ले लिया Q फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24, और इसका एक जो टेंजेंट है जिसकी लेंथ कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे जी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए P, ठीक है, इसकी लेंथ लिख दीजिए यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। जब इसमें ऑब्जेक्टिव है तो बस सॉल्यूशन करके आंसर करना है, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम अ सेंटर इज 24, मतलब सेंटर से Q का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर का है मेरे प्यारे बच्चों। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें क्या होगी रेडियस ऑफ सर्कल इसकी, तो ये हमें बतानी है। तो ध्यान से इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान करेंगे। यहाँ पर ये हमने एक फिगर बना दिया है और फिगर के साथ में हम सवाल का आंसर करेंगे। जब ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो द परपेंडिकुलर ऑफ रेडियस टू टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, ये इसकी थ्योरम है। तो इसका हमें मान लीजिए x दे रखा है, तो जब ये यहाँ पर हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो क्या होता है इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, यहाँ पर O सेंटर है। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 25 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये होता है 625 एक्स स्क्वायर, ये होता है 576, इसको मैं इधर लाऊंगा, क्या है भाई, ओहो, ये हो गया 576 बराबर एक्स स्क्वायर, यहां से बचेगा ये 49, तो x बराबर आ गया 7। मुझे उम्मीद है कि आंसर आपकी समझ में आया होगा। बहुत आसान है, इससे आसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी आपके बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा। बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? क्या छूट गया, ये 24 का स्क्वायर छूट गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है फिगर हमें दे रखा है और हमें एंगल बताना है पी टी क्यू, मतलब कौन सा एंगल है ये देख लीजिए पहले तो। पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल बताना, मैं ओरली बता सकता हूं इस चीज को ध्यान से। यह एंगल कितने डिग्री का, आप बोलेंगे 90 डिग्री का। यहां एंगल कितने डिग्री का, आप बोलेंगे 90 डिग्री का। 90 90 180 और 110, आप बोलेंगे जी 300, मतलब 90 90 180 प्लस 110, तो आप क्या बोलेंगे 390। बोलो हाँ या ना, नहीं 290 कितना हो गया भाई, नो प्रॉब्लम, कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 290 हो गया। बोलो हाँ या ना। अब पूरे क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360 डिग्री में से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो ये निकल के आ जाएगा मेरे पास।
तो कितने डिग्री का आ गया मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी 70 डिग्री है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि यह बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बेटा। क्लियर मेरी बात? बोलो हाँ या ना। ठीक है, इस बात को बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयास हम लोगों ने किया है। ठीक है, देखेंगे अब कह रहा है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P to the circle with the center O are inclined to each other at a angle 80 डिग्री। मतलब क्या है कि हमें दो सर्कल के टेंजेंट गिवन हैं जिनके जो नाम है वो है TP और TA और TP, जिनके जो नाम है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर है कोई पॉइंट P और यहां पर है हमारे पास कोई टेंजेंट दो। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बात क्लियर है भैया? और जो कि एंगल बना रहे हैं 80 डिग्री का। बात क्लियर हो गई हाँ या ना? ठीक है, अब हमें एंगल बताना है। अब देखो यहाँ पे ये है A, ये है P। ये आधा सवाल तो हमारा तब हो गया जब हमें दे रखा है और इसका जो सेंटर है वो है O। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? O। अब हमें आधा सवाल तब देखेंगे जब हमें आधा फिगर तब बनेगा जब हमें जो चीजें दे रखी हैं जो प्रूव करनी है वो लेके आनी। देखो क्या लेना, POA। POA मतलब कि POA है, POA, POA मतलब कि ये एंगल बताना है हमें। क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से, POA मतलब कि यहां वाली लाइन ज्वाइन होगी और यहां भी लाइन ज्वाइन होगी। इसका मतलब क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस सेंटर से इसको बाइसेक्ट कर दिया है, जो कि अभी भी हमने एक सवाल बताया था जस्ट, और इस रेडियस को भी यहां पर हमने ज्वाइन कर दिया है। बोलो बात क्लियर है? अब जब हमने इस सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर मतलब कि इस लाइन को ज्वाइन किया, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, इस लाइन ने इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर दिया होगा। जस्ट अभी हमने एक सवाल बोला था। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरे प्यारे बच्चों ये जो एंगल बना होगा वो 40 डिग्री का बना होगा। ये 40 और इधर ये भी 40। हमें बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री का रहा होगा जब ये 40 है और ये 90 है, क्योंकि ये तो आपको सबको पता है। ये कितना हो गया? 130 हो गया। बोलो हाँ या ना? 130 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलेंगे जी 180 होता है। तो कितना डिग्री का बच गया भैया? 50 डिग्री। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो कितनी आसान चीजें हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को समझाने का प्रयास किया मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। बोलो क्लियर हुई बात या नहीं? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, मैं आगे की बात अगले पेज पर करेंगे हम। देखो भैया आगे का सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से। आगे का सवाल कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर। मतलब क्या है कि दो टेंजेंट डायमीटर के एंड पर ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, ऑफ द सर्कल आर पैरेलल, और वो हमें बताने हैं कि ये जो हमने जो ड्रॉ किए हैं टेंजेंट, ये क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। इस बात को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। हिंदी में मैं बोल रहा हूं बेसिकली, ठीक है, तो जरूरत नहीं है हिंदी में पढ़ने की उस चीज को, तो आप ये चीज में इंग्लिश का ही हिंदी करके हम बता रहे हैं, तो इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पढ़ लीजिए आप इसको भी। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, यही बोला है हमने, एंड पॉइंट पर खींची गए स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। बस चीजें वही हैं, एक एक शब्द में कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता है, बस कहने का तरीका अलग हो सकता है। ये हमने एक सर्कल ले लिया है जिसके दो टेंजेंट हमने ले लिए हैं। एक तो ये
पहले हमें इसका डायमीटर ड्रॉ करना था बेसिकली, क्योंकि उसने बोला है ना डायमीटर के एंड पर, ठीक है कोई बात नहीं। और एक हमने दूसरा टेंजेंट ले लिया, ये हमें बताने की ये वाली लाइन इस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर, ओ सॉरी पैरेलल। अब देखेंगे ये इसका सेंटर मेरे प्यारे बच्चों जिसका नाम है ओ, और ये लाइन है ए बी और ये सी और डी, इनके पॉइंट हैं पी और क्यू। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। हमें बताना है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो हमें क्या गिवन है वो समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से, गिवन क्या है, गिवन है ए सर्कल with the center O, two tangent AB and CD, point of contact स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P and Q रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। अब समझिए, टू प्रूव क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, टू प्रूव ए बी परपेंडिकुलर पैरेलल सी डी। बोलो बात ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, मैं कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ध्यान से, सॉल्यूशन करेंगे। ये है रेडियस पीओ, बहुत ध्यान से। तो एंगल ए बी पी ओ बराबर कितने डिग्री का एंगल होगा, आप बोलेंगे बी पी ओ बराबर होगा 90 डिग्री। बोलो हाँ है ना, क्यों होगा, द रेडियस परपेंडिकुलर, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द टेंजेंट at a point of contact, point of contact। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, मतलब क्या है कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ टेंजेंट पर, रेडियस परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, स्पर्श बिंदु पर। समझ में, स्पर्श बिंदु पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। एंड एंगल डी क्यू ओ बराबर भी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि सेम है यही बात। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, मतलब कि यहां एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा। जब दो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है तो क्या केस हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे जी 90 डिग्री का प्लस 90 डिग्री का 180 हो जाता है। तो आप बोलेंगे जी दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है जी। तो एडिंग या फिर एडेड 1 एंड 2, तो क्या होगा मेरे प्यारे, ए बी पी प्लस एंगल डी क्यू ओ बराबर 90 प्लस 90 बराबर 180। सो से दैट, हम कह सकते हैं, सो से दैट
ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के। अरे सी डी के, हैंस प्रूव्ड, ये मैं प्रूव कर। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, बात क्लियर होगी, हाँ है ना। तो ये चीजें हैं, बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने इस चीज को बहुत 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 अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहें और देखते हैं आगे। एक और सवाल करेंगे, अभी समय 1 घंटा नहीं हुआ है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करें मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है मेरे भैया, अगले पेज पर ही होगा। देखेंगे, ये कह रहा है, ध्यान से, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। मतलब क्या है कि जस्ट इसका उल्टा समझ लीजिए आप इस सवाल को, लेकिन थोड़ा सा नहीं, बहुत अंतर है, थोड़ा सा नहीं कहेंगे। इसका मतलब यह है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है, वो सेंटर से पास होता है। ये बात हमें प्रूव कर, बहुत मन से, बहुत तन से और हर प्रकार से इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे राजा मुन्ना गुड्डा। ये मैंने एक सर्कल बना दिया मेरे प्यारे बच्चों, और इसका एक टेंजेंट ले लिया कुछ ऐसे, जिसकी हमने नेमिंग कर दी ए और बी, और इसका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया मेरे प्यारे बच्चों पी, और इसका एक सेंटर ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे जी ओ। बस इतना तो हमने ले लिया। हमें यह बताना है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन हमें क्या करनी है, बतानी कि सेंटर से जा रही है। अब ध्यान से, अब मैंने क्या काम कर दिया मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने इस सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, डाल दिया। अब परपेंडिकुलर तो डाल दिया, अब ये बताना है हमें, जब परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। मैं क्या कर देता हूं, एक दूसरी कंस्ट्रक्शन कर देता हूं जो कि बराबर नहीं होना चाहिए,